शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बेटे, आज मैं आपको एक बादशाह और एक बेवकूफ़ आदमी का ईमान को ताज़ा कर देने वाला एक बहुत ही सबक आमोज़ कहानी सुनाने वाला हूँ। तो होता कुछ यूँ है, एक बादशाह था जो एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था। इसने अपने लिए बहुत बड़ा महल बनवाया था और इसी में बहुत काबिल वज़ीर बिठाए हुए थे। एक दफ़ा बादशाह ने अपने वज़रा से कहा कि हम यहाँ हर वक्त काम में मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए हमारी तफरीह के लिए ज़रूरी है कि हम अक्लमंदों के दरमियान एक बेवकूफ़ भी होना चाहिए जो साथ साथ हमें अनसाता भी रहे। सारे वज़ीरों ने बादशाह की बात की तायद की। चुनांचा काफ़ी ढूंढने के बाद एक बेवकूफ़ को महल में लाया गया और इसको एक अलग किस्म का ताज पहनाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। अब बादशाह रोज़ाना इससे कुछ सवाल करता और वो बेवकूफ़ इस सवाल के अजीब अजीब जवाब देता, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लग जाते। काफ़ी अरसा ऐसे ही गुजर गया। अब बादशाह बूढ़ा हो चुका था और इसका आखिरी वक्त भी आ चुका था। चुनांचा इसने हुक्म दिया कि मैं अपने आखिरी दिन इसी बेवकूफ़ के साथ गुजारना चाहता हूँ, कोई और बीच में ना आए। चुनांचा ऐसा ही किया गया। बादशाह और बेवकूफ़ को अकेला छोड़ दिया गया। बादशाह ने इस बेवकूफ़ से कहा कि अब तक मैं तुमसे सवाल करता रहा था और तुम जवाब देते थे, लेकिन अब तुम सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। बेवकूफ़ ने पहला सवाल ये किया कि बादशाह सलामत, आप मरने के बाद कहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे? बादशाह ने जवाब दिया, जिसने मुझे यहाँ इस दुनिया में भेजा था, इसके पास, यानी अपने मालिक के पास। बेवकूफ़ ने दूसरा सवाल किया कि आप अपने मालिक के पास कितने दिन रहेंगे? बादशाह ने जवाब दिया, मैं वहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। फिर बेवकूफ़ ने तीसरा सवाल ये पूछा कि अगर आप वहाँ हमेशा के लिए रहोगे तो फिर आपने वहाँ अपनी रिहाइश और खाना पीने के लिए अच्छा सा इंतज़ाम भी किया होगा। बादशाह ये सवाल सुनकर ऐसे हो गया जैसे इसे सांप सूंघ गया हो। कुछ देर बाद बादशाह ने जवाब दिया, नहीं, मैंने वहाँ अपनी रिहाइश के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया। ये सुनकर बेवकूफ़ ने अपने सर से वो ख़ास किस्म का ताज उतार कर बादशाह को पहनाया और कहा कि इस ताज का असल हकदार मैं नहीं बल्कि आप हैं, क्योंकि जहाँ आप कुछ वक्त के लिए आए थे वहाँ तो आपने अपने लिए इतना बड़ा महल और आलीशान कपड़े और खाने बनवाए, लेकिन जहाँ आपने हमेशा रहना है वहाँ की आपने तैयारी भी नहीं की। तो मेरे प्यारे बेटे, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? प्यारे अब्बू जान, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम दुनिया की रंगीनों में इतना मगन हो चुके हैं कि हम अपनी असली ज़िंदगी यानी आखिरत की ज़िंदगी को भूल चुके हैं। हमने यहाँ कुछ वक्त के लिए रहना है और इस थोड़े से वक्त के लिए हम अपने लिए पता नहीं किस किस तरह के अच्छे और ख़ूबसूरत महल्लात बनवाते हैं, लेकिन जहाँ हमने सारी ज़िंदगी रहना है हम उसके लिए तैयारी नहीं करते। इस छोटी सी ज़िंदगी में पता नहीं हम कितने लोगों का हक खाते हैं, कितने लोगों को धोखा देते हैं अपने आने वाले अच्छे वक्त के लिए। लेकिन जब वक्त आता है हम बूढ़े हो चुके होते हैं और जिस काम के लिए हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है हम वो काम नहीं करते। इसलिए कल से नहीं बल्कि आज और अभी से अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी शुरू कर दो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें
اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔